सपोज कीजिए ये आई पॉजिटिव इधर है तो आई नेगेटिव किधर होगा, माइनस आई इधर होगा। के पॉजिटिव इधर है और तो के नेगेटिव किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, वाई पॉजिटिव इधर है, जे पॉजिटिव तो जे नेगेटिव किधर होगा, इधर होगा। सॉरी के नहीं जे। ठीक है ना, तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। आपको यदि किसी मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। कोऑर्डिनेट में घटा दो बढ़ा दो, क्योंकि आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 और वेक्टर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इसको पढ़ते हैं। ये z है हमारा, ये z डैश है, ये x डैश है और ये x है हमारा और ये हमारा y डैश है और ये हमारा y है। ये हमारे 3D कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। ठीक है, सपोज कीजिए इस r डिस्प्लेसमेंट पर z एक्सिस से क्या बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है और एक नॉर्मल वेक्टर है u जो कि x अक्ष से फाई कोण बना रहा है, जो कि x अक्ष से फाई कोण बना रहा है। और जब इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, z कहलाएगा। x का पैरेलल तो हो जाएंगे। ठीक है, ये कोई n पॉइंट है, ये o पॉइंट है, ये कोई p पॉइंट है। नॉर्मल वेक्टर है ये सॉरी नॉर्मल वेक्टर में इससे i के एंगल पर हमने एक वो निकाल लिया है। आजकल के बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। मैंने माना लेट ओ पी इक्वल टू आर एंगल जेड ओ पी इक्वल टू थीटा मान लिया एंड एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू फाई मान लिया है। ये मैंने माना और मेजर्स पॉजिटिवली डायरेक्शन, सारे पॉजिटिवली डायरेक्शन में ये ऐसे वाई मान लो तो ऐसे वाई डैश मान लो। ठीक है, सारे किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है 3D में, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाली जीरो वाली डायरेक्शन है। इससे नीचे जाएंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलिए the quantities are theta phi are called the spherical polar coordinate of P and written as r theta phi. We have find the relation between each coordinate and Cartesian coordinate of P. ये हमें क्या करने,
ये हमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ z इक्वल टू Pn। Pn कैसे निकालेंगे हम? OP और P, और कौन सा एंगल आएगा इसमें? कॉस एंगल ZOP क्यों आएगा? हमें क्या निकालना? Pn निकालना, यानी कि ये वाला निकालना। ये क्या हो गया हमारा? लंब हो गया। ये क्या हो गया हमारा? लंब हो गया। ठीक है। और ये क्या है इसका? क्षैतिज घटक बोलते हैं जिसे, क्षैतिज घटक बोलते हैं जिसे। क्षैतिज घटक किससे निकलता? कॉस से निकलता। Pn का मतलब OP cos ये क्या हो गया? OP कितनी है हमारी? R, और ये एंगल कितना हमारा? थीटा है, cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए इससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? ON निकालना है। ON अब ON कैसे निकालेंगे? ON में क्या है? ON में आपका OP साइन कौन सा एंगल आएगा? ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर एंगल कौन सा है? एंगल OPN ये वाला एंगल OPN, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं पैरेलल। OP कितनी है आपकी? OP कितनी है? R है आपकी, और ये साइन, ये एंगल कितना है? पाई है, तो साइन पाई। इक्वेशन नंबर इसे 2 मान लीजिए। ठीक है। अब निकालना हमें x। x कैसे निकालेंगे हम? x इक्वल टू क्या होगा? x बताइए, x बताइए भाई। एक तो ये आएगा, x डायरेक्शन में है ये क्या? ON है। ON एंगल कौन सा है? कौन सा घटक है ये? क्षैतिज घटक है, और क्षैतिज घटक के साथ एंगल कौन सा? पाई है, तो cos पाई। और ON कितना है आपका? U है। ON आपका क्या है? U है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? U cos पाई। इसे क्या लिख सकते हैं हम? U cos फाई। और ON की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई थी? R sin फाई। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? x इक्वल टू R sin फाई cos फाई लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसे मत लो। ठीक है। सॉरी, R sin थीटा निकला था ये, R sin थीटा निकला था। OPN OPN थीटा है वो। ठीक है। तो ये आ गया आपका साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। इसी प्रकार y को निकालेंगे हम। y का क्या निकलेगा? y में क्या क्या आएगा? ON आएगा, ON ये वाला इसका छेद। अब क्या निकालेंगे हम इसका? ये वाला घटक, ये वाला। तो ON, और यहां पर इसमें क्या आ जाएगा? साइन पाई, ऊर्ध्वाधर घटक। ON की वैल्यू कितनी है आपकी? R साइन थीटा और साइन पाई। इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें से हमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करें? इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर कर इक्वेशन नंबर
एक 3 के स्क्वायर कर कर जोड़ दें उसे, तो हमारा कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। आवाज स्लो इसलिए कर रखी है, फीडबैक आया था कि आप बहुत स्लो बोलते हैं, आप बहुत स्लो बोलते हैं। तो क्या करें, 2 का स्क्वायर कर कर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर कर कर जोड़ दो। जोड़ें तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, LHS इसकी ये आ गई। आगे क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसमें से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। ये बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इसे आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, एक होती है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो इसका यदि हम स्क्वायर रूट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आ गया आर साइन थीटा। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा किसकी वैल्यू है, ओ एन की वैल्यू कितनी है, यू, इसे यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी, स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो समझा रहा हूं, ध्यान में रखना। अब क्या करना है हमें, ये इक्वेशन हमारी आ गई 4, ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई, 4th इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो। और अब हमें कुछ और निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 4 अपॉन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 4 क्या, आर साइन थीटा, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन कितनी है, जेड, आर से आर कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, इसे 5वीं इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करना है इसमें, देखो पहले कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, इसके और अपॉन इसके कर दें, तो जब यहाँ पर भी हमारा कुछ निकल रहा है, यहाँ पर भी हमारा कुछ निकल रहा है। चलो करते हैं इसको करते हैं। यानी कि एक इक्वेशन हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यू की फाइंड आउट करनी थी, आर की फाइंड आउट करनी थी, आर की, थीटा की और फाई की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 मुझे बता दीजिए क्या है आपकी, इक्वेशन 3 है आपकी y इक्वल टू मैं देख रहा हूं, y इक्वल टू आर साइन फाई साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन फाई, और अपॉन x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कट जाएगा, तो y अपॉन x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका टेन फाई। तो टेन फाई की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, x और y के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और z के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करें प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करें और फोर्थ का स्क्वायर करें और उन्हें जोड़ दें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी z इक्वल टू यानी कि जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपकी फोर्थ है इसका स्क्वायर कर दिया। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी? फोर्थ का स्क्वायर करना है आपको, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर कर लो, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, जोड़ दो इन्हें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्री में? 1 होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई जेड दिए हुए होंगे। फाई की वैल्यू ऐसे निकालोगे, थीटा की वैल्यू ऐसे निकालोगे और आर की वैल्यू ऐसे निकालोगे। थीटा की वैल्यू निकल गई हमारी, फाई की वैल्यू निकल गई हमारी और आर की वैल्यू निकल गई। यही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एज इट इज फिगर बनेगा आपका और एज इट इज आपको निकालने हैं। सिलेंड्रिकल में क्या होता है? एक अक्ष पर नहीं बढ़ता है, वो एक अक्ष पर नहीं बढ़ता है, एक्स वाई अक्ष पर बढ़ता जाता है। एक अक्ष उसकी कॉमन रहती है। सिलेंडर क्या होता है? लंब रहती है बेलन, तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, गोलाई तो नहीं बढ़ रही है, गोलाई नहीं बढ़ रही है, तो एक अक्ष इसकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, और दो अक्ष इसकी बढ़ती चली जाएंगी और एज इट इज होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अभी आपको मैंने बता दिया था कैसे निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला और सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड कोऑर्डिनेट। और अभी आपको यही पढ़ाया मैंने, इससे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। चलो इसे पढ़ाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट, ये मैंने आपको बता दिया है। अब है सेक्शन फॉर्मूला होगा 2D में। सेक्शन का मतलब क्या है? ये वाई एक्स में जा ही नहीं रहा है और m रेशियो m में ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है इसको। ये m यहाँ तक कितनी है? n है और यहाँ तक m है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 है, y1 है और z1 है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 है, y2 है एंड z2 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनाना सेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे उसे। ये इसे m रेशियो n में डिवाइड करता है, ये वाला m रेशियो n में डिवाइड करता है। ठीक है, प्लेन कौन सा है ये? लेट x y z be coordinate of point C and divided AD in the ratio m ratio n. Draw perpendicular AL BM CN from ABC on XY plane. On XY plane, XY प्लेन में करता है। ठीक है, XY प्लेन में करता है। Throw a line PQ parallel to LN. This line evidently cuts AL and BM at P and Q respectively. Now from similar triangle APC and BQC. तो M upon N इक्वल टू क्या हो जाएगा? M upon N इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? AC upon
ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी, एम अपॉन एन यही तो है, ठीक है। और ए सी को क्या बोल सकते हैं हम, ए सी को क्या बोल सकते हैं हम, ए सी को हम, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो ए सी को हम क्या बोल सकते हैं, ए पी, ए पी